अगर किसी से कुछ कहना चाहते हैं तो अभी ही कह दीजिए, क्योंकि क्या पता कल हो ना हो। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रिया, फिर से लाई हूँ आपके लिए एक नई कहानी। कई बार आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि आप किसी से माफी मांगना चाहते थे, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया था मगर नहीं कह पाए। किसी से कहना चाहते थे, उन्हें बताना चाहते थे कि वो आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट है, मगर आप उन्हें नहीं बता पाए। किसी बात का अफसोस जताना चाहते थे, किसी से प्यार जताना चाहते थे मगर नहीं कर पाए। या कई बार तो बस इसी बात का इंतजार करते रह जाते कि पहले मैं क्यों शुरुआत करूं, पहले मैं क्यों बात करूं, पहले सामने वाले को बात करनी चाहिए। एक ऐसे ही कपल की कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ। राज और मेघा 4 साल के लंबे रिलेशनशिप के बाद दोनों ने शादी की। दोनों की 4th वेडिंग एनिवर्सरी है, लेकिन 4 सालों में सब कुछ बदल चुका था। वो कपल जो कभी कहता था हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, आज इस स्थिति में पहुंच चुके थे कि एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, ये कहना पड़ रहा था। बैठकर चैन से ना जाने कब से बातें नहीं की थी, क्योंकि बातें कब झगड़े में बदल जाती थी उन्हें पता ही नहीं चलता था। उन्हें तो लगता था कि अब हमें बातें नहीं ही करनी चाहिए। घर से प्यार के सुर नहीं गूंजते थे, बल्कि बस लड़ाई झगड़ा टेंशन, इसी तरह के सुर बाहर आया करते थे। आज उनकी 4th वेडिंग एनिवर्सरी थी। मेघा घर पर इंतजार कर रही थी राज का, और कहीं ना कहीं उसके मन में एक ख्याल था कि आज क्यों ना एक नया चैप्टर शुरू हो जिंदगी में। इंतजार कर रही थी कि राज को जरूर याद होगी उनकी वेडिंग एनिवर्सरी, उसे फोन करेगा, विश करेगा, बहुत सारा प्यार होगा दोनों के बीच। मेघा ने सोच रखा था आज सारी गलतियों के लिए सॉरी बोल दूंगी और एक हम नई शुरुआत करेंगे फॉर श्योर। इतने में ही फोन बजता है। बहुत ही एक्साइटेड होकर खुशी से मेघा फोन की तरफ भागती है। बस मन में यही उम्मीद थी कि सामने राज होगा और फोन करके कहेगा हैप्पी एनिवर्सरी डार्लिंग, चलो आज कहीं बाहर चलते हैं, कुछ प्लान बनाते हैं। इन सारी उम्मीदों के साथ उसने फोन तो उठाया, लेकिन उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया जब सामने से किसी और की आवाज आई। उसने पूछा क्या ये राज जी का घर है? मेघा ने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा कि मैं पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ, माफी चाहूंगा आपको ये बताने के लिए कि हमें एक वॉलेट मिला है जिसमें ये नंबर मिला है आपका। रोड एक्सीडेंट में वो व्यक्ति बच नहीं पाया। मेघा के हाथ से फोन छूट जाता है। उसकी आंखों के सामने जैसे उसके सारे सपने, सारी जिंदगी बिखर गई थी, और वो समझ नहीं पा रही थी कि उसने क्या सुन लिया और ये क्या हो गया। कर्ज कर रही थी, रो रही थी और ये कह रही थी कि राज तुम्हें एक बार वापस आ जाओ, मुझे तुमसे बहुत कुछ कहना है, मुझे तुमसे सॉरी कहने हैं, मुझे तुम्हारे साथ रहना है, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। बिलख बिलख कर रो रही थी, जमीन पर गिर गई थी और ये रियलाइज कर रही थी कि अगर राज की गलती थी तो गलती तो मेरी भी थी ना। अगर उसमें कमियां थी तो कमियां तो मुझ में भी थी ना। अगर रिश्ते को उसने सीरियसली नहीं लिया था तो कहीं ना कहीं मैंने भी तो नहीं लिया था ना। राज, मैं तुमसे बहुत कुछ कहना चाहती हूँ, बस तुम एक बार वापस आ जाओ। डोरबेल बजती है। किसी तरह खुद को संभालते हुए दरवाजा खोलती है तो ये क्या, सामने राज राज खड़ा हुआ है। चौंक जाती है, उसे गले से लगा लेती है और बहुत रोती है। उसे सारी बात बताती है और राज उसे कहता है कि सॉरी, मैं तुम्हें बताना भूल गया था कि आज मेरा वॉलेट चोरी हो गया था। मेघा ईश्वर का जितना हो सके शुक्रिया अदा करती है और राज से सॉरी कहती है। उसे कहती है आई एम सॉरी उन सब चीजों के लिए जो हमारे बीच में गलत हुई हैं। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम ही मेरी लाइफ हो, तुम ही मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो। दोनों एक साथ एक जिंदगी की एक नई शुरुआत करने का प्रण लेते हैं। फ्रेंड्स, लाइफ सबको दूसरा मौका नहीं देती। हो सकता है दूसरा मौका ना दे जिंदगी, या किसी से सॉरी कहने का। दूसरा मौका ना दे किसी को ये बताने का कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। इसीलिए यही टाइम है, इसे मिस मत कीजिए। फ्रेंड्स, अगर कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। अगले सैटरडे को फिर मिलती हूँ आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।